भैया पार्ट 2 लेकर आ रहे हो? ये के चे पार्ट 2 के चे 4 लिए 350 बार 3.5 भी नहीं आवे 3.5 तो मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? झूठ में तो पीएचडी है। बीजेपी वालों ने ये सारे पोस्टर लगाए से दिखाने के लिए मुझे टिकट मिल जा, मुझे टिकट मिल जा, मुझे टिकट। देख के तू झूठ बोलने लगा कि मैं तुझे यूं करूंगा। यूपी की जनता ने सब याद कर लिया, जो जो वादे अपने मन से किए होंगे वो तमाम वादों को लेकर। कहना 10 सीट रोक लियो, मोदी जी का आदेश है, बाद में घोषणा करेंगे। आते हो कि नहीं? हाँ हाँ। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और विधानसभा है बड़ौत। गांव की बात हो और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो और गन्ना और बुजुर्ग ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि लाइन से जो है गन्ने की ट्रॉली यहाँ पर है और तमाम बुजुर्ग है बातचीत करने के लिए और उत्तर प्रदेश चुनाव का माहौल बताने के लिए। चुनाव से ठीक 2 महीने पहले क्या कुछ माहौल बन रहा है उत्तर प्रदेश में, तो एक एक करके सभी लोगों से बातचीत की जाएगी। तो चाचा सबसे पहले नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जगदीश भगत जी के हैं। भगत जी, तो भगत जी बताइए कि क्या लग रहा है, अब योगी जी के 5 साल देख लिए, लगभग पूरे होने वाले हैं, अब क्या दिमाग में चल रहा है गाँव वालों के? पूरे दिमाग में ये चल रहा कि यहाँ योगी ने ये 2-4 जिले हैं, यहाँ तो हमें तो ने वहाँ किए कर दिया बाहर, यहाँ तो कुछ भी नहीं कर रहा, तो इतना नुकसान कर दिया। जो इन्होंने ये कहा था कि 22 में दूना कर देंगे, आय दुगनी कर देंगे, उससे आधी घटा दी। अच्छा। बिजली का दाम इस सरकार से पहले 11,000 रुपये 12 पे था, आज उसका 27,000 हो गया। इसने बिजली के दाम जो हैं गम्मू में भी और डीजल का दाम 100 रुपये से भी ऊपर पहुँचा दिया। जहाँ ट्रैक्टर वाला एक खेत किसान की बाही में 400 रुपये लेता, वो 600 रुपये लेने लगा। मतलब सारी चीज बाहर बोर्ड वोर्ड लग रहे हैं, होर्डिंग वोर्डिंग लग रहा है कि भैया बहुत काम हो रहे हैं। जब आप बागपत की तरफ से उतरते हैं हाईवे से, वहाँ भी लगा रहा है दोबारा सरकार बन रही है और तमाम वाहवाही बात हो रही है। ये तो इब मौर्या आया और बीजेपी वालों ने ये सारे पोस्टर लगाए से दिखाने के लिए मुझे टिकट मिल जा, मुझे टिकट मिल जा, मुझे टिकट मिल जा। सारे उन्हें नू लगा दिए। इनकी वोट यहाँ एक भी नहीं है इस एरिया में। अच्छा, बस मौर्या जी की वजह से लगा दिया? मौर्या की वजह से लगा दिए। ये मौर्या जी कब आए थे यहाँ? ये परसों परले दिन आए थे, शायद 3रा-4था दिन है, 23 तारीख में आए थे यहाँ। सारे होर्डिंग लगा दिए? सारे होर्डिंग लगा दिए इन्होंने। यहाँ कौन से पार्टी का माहौल ज्यादा लग रहा है? यहाँ तो चौधरी जयंत का माहौल है और वे यहाँ से जीतेंगे, उनका ही माहौल है। यहाँ तो गन्ने का दाम इन्होंने ईब 5 साल में ईब बढ़ाया। गन्ने का दाम पिछले योजना का ईब लो आधा नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव से पहले जो आंदोलन की बात थी वो सरकार ने मान ली, तो अब सरकार कह रही है कि भैया आपके सारे किसान खुश हैं, तो अब किसान क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो एमएसटी का जो एमएसटी है ना, अगर एसएमपी ये लागू कर दें वो तो फायदे की है। हमें 3 काले कानून का तो हमें डर ही नहीं की है। ये हमें तो एमएसटी पे है कि जो हमारा 1900 का गेहूँ का भाव है और वो 1100 1200 में बिकल लग रहा, जो धान का भाव 1900 का था वो 800 में बिकल लग रहा, हमें तो उसका लाभ है। ये तो 6% खरीद के 94% वो किसान का मंदाइजा है। चाचा ने शुरुआत में ही बता दिया कि भैया बाहर पता नहीं क्या माहौल बताया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे क्षेत्र में तो कुछ भी नहीं है। शुरुआत में इन्होंने बता दिया कि भैया बाहर पता नहीं क्या बताया जा रहा है, हमारे यहाँ काम नहीं है। चाचा आप बताइए। बताओ क्या? प्रधानमंत्री सबका हो देश में और ये गुंडागर्दी कर रहे, एक सुबह एक प्रदेश में इनका मीटिंग कर रहा प्रधानमंत्री। इनको तो भाग जाना चाहा। ये तो इतने सनातन धर्म को चलावे, भगवान तो डरते नहीं, भगवान इनका नाश करेगा। हाँ, क्यों करेगा? हाल तो इसका औलाद नहीं और सनातन धर्म चला रहे और सनातन धर्म में भगवान को मानने, ये मानते नहीं। तो पर्सनल मुद्दा हो गया वो। काम काज को लेकर बताइए कैसी लगी सरकार 5 सालों में? 5 साल में यूँ लगी खिंतरते रफू चक्कर हो जाएंगे हम सब। क्या कर रहे हैं ये बछड़े इतने छुटवा दे गौ माता कहें, एक भी बीजेपी वाले का बता दे गाय भी हो, ये गाय छोड़ रखी किसानों के लिए, वो तो बछड़े हैं अगर हत्या हो जाएगी मरे ना, और वो कर दिया किसानों का उसमें छोड़ दो, रत्तू तो पहना देंगे। नारा दे रहे अब की बार 350 पार, क्या कहेंगे इस नारे पे? 350 पार 3.5 भी नहीं आवे, 3.5 भी नहीं आने की। यहाँ इतने दुखी हैं कह नहीं सकते कुछ, ये तो कह लो कुछ ही।
प्रधानमंत्री और वो गृह मंत्री और योगी जो यहाँ का मुख्यमंत्री है, सारे मिल के तो रैली कर रहे। वो कह रहे कोरोना आ रहा, अरे कोरोना आ रहा बेटी जो हमें गोली मारवा दो। क्या कह रहे हैं कि भैया लगातार रैली चल रही है, रैली में जो है जो हजारों लाखों की संख्या में भीड़ होती है, उस वक्त जो है वो सवाल नहीं उठाया जाता कि भैया भीड़ क्यों हो रही है, और जब जनता बाहर निकले तो नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाता है। ये मतलब इनका मोटा मोटा कहने का मतलब है। अब तो कह रहे हैं भैया उत्तर प्रदेश में रात में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। रात को लगा देगा कर्फ्यू, वहाँ से जंगल में पावे सब बछड़ू के घेरने के, गेहूँ खा जाएंगे, खाओगे क्या आगे। ये तो असल में बुझा जाना, दिखने भी नहीं चाहते यहाँ देश में। हाँ, देखना भी नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते हम इन्हें यहाँ। हाँ, और इनका मौका लग गया अब तो पिछली बार आप ही लोगों ने देख दाख के बना। अरे देख के तू झूठ बोलने लगा कि मैं तुझे यूँ करूँगा और करे कुछ है नहीं है। अजमा लिए ये कितना अजमाओगे, नु कह रहे वो बेवकूफ़ हो जो अजमाए को अजमावा है, वो बेवकूफ़ हो। अब हम बेवकूफ़ नहीं बनना चाहते, ये अजमावे नहीं। अयो कितने जोर लगा लियो, छोड़ देंगे नहीं बिका वोट के उससे ही सब भगा के छोड़ देंगे। क्या कह रहे हैं? मतलब जो है यहाँ मोदी जी ने यूँ प्रचार करा हमारे भी, अगर 100 दिन के अंदर विदेशों में तो काला धन निकाल जाएंगे और हर एक की जेब में 15-15 लाख देंगे। बड़ौत में रैली में कहा मोदी ने, और 2 करोड़ युवाओं के नौकरी देंगे। याद कर लिया है, नौकरी सारी खत्म कर दी, जो पहले जहाँ थे वे भी खत्म हो गए। भैया यूपी की जनता ने सब याद कर लिया, जो जो वादे अपने मन से किए होंगे वो तमाम वादों को लेकर जो है उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता जागरूक दिखाई दे रही है। था 14 दिन में पेमेंट जो चाहते हो कि नहीं। हाँ हाँ, 1 करोड़ नौकरी साल भर में तो हाथ ठुआवे था। हाँ हाँ, कहाँ है वे नौकरी, कहाँ है 14 दिन का पेमेंट। युवाओं को नौकरी भी नहीं लग रही, पिछले साल का पेमेंट अब तक नहीं हुआ मिल का। हाँ, नौकरी को लेकर थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आज ही आगे, हाँ क्या नाम है? सौरभ तोमर। हाँ, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से बता रहे हैं बड़े बुजुर्ग, भैया नौकरी का वादा किया गया था, कितनी दिखाई दे रही है? आज जब बड़ौत में आए थे पहली बार तो 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का प्रतिवर्ष वादा किया था, लेकिन जो युवा है वे अपना कोचिंग जाते हैं, फार्म भरते हैं, कहते हैं कि भर्ती आ गई, जाते हैं पेपर आउट हो जाता है, कहते हैं फिर दोबारा निकलेगा। इसलिए युवा इधर से उधर से इधर तक के। अच्छा, युवा के दिमाग में क्या चल रहा है यहाँ के? युवाओं के दिमाग में अब की बार परिवर्तन है। हाँ, परिवर्तन। क्या बताइए, क्या माहौल दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में? हाँ, माहौल ये दिखाई दे रहा है ना, तो मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, झूठ पे तो पीएचडी है योगी की मोदी की, झूठ पे पीएचडी। इन बच्चों को क्या चाहिए मेरे, इन्हें सर्विस चाहिए है, कहीं आयोग की है, दूसरी चीज की है, फौज की है, आरक्षण मिला तो वो है, क्या है हमारे पास? कुछ भी नहीं, केवल झूठ के पीएचडी, जब चाहे जब करवा देना झूठ पे पीएचडी। अच्छा, पिछली बार अब देख पड़क के चुना था, हमें चुना है, देख पड़क के सब लोगों ने, जनता ने बनाया था। हम चाहिए, जनता ने बनाते हुए वे जबरदस्ती बन लगे, शासन उनका, प्रशासन उनका। अरे गिरवा चलो काम में खुली वोट गिरवाओ ना कहीं भी, क्या है उनके पास, क्या है उनके पास? बाद में कहते हैं जैसे बिहार में कहा था नहीं, कहला 10 सीट रोक लियो, मोदी जी का आदेश है, बाद में घोषणा करेंगे, कहता आ रहा भाई 10 दिन रोक ली, 8 तब हरा दिया। उसी 10 सीट में कुछ न कुछ था, उसी कुछ जैत में था, जीत में था। जब बालियान रो लग रहा, चुनाव होते ही किलकी मार रहा, आपके पास मीडिया के पास रिकॉर्ड होगा, अरे मैं मर गया मैं बचाओ, मैं मर गया मैं बचाओ। हाँ, 30,000 तक जीते अचानक, 23,000 तक जीत, पहले हार गए थे फिर अचानक जीत। अरे यार 23,000 तक हार रहा और 27,000 तक जीत गया अचानक। अरे भाई इनके हाथ में बात है, जबरदस्ती कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितनी सीटों पर जो है दिखाई दे रहा है, कितनी सीटों पर लग रहा है पिछली बार से अब की बार जो है हट रही है? इनकी झूठ सब जानेंगे, झूठ की पीएचडी पे है सब, इनके पास कुछ नहीं है झूठ के सिवाय। इनका तो कोई भी नहीं, मारो 5 दाजी खड़ा, ये सब पूछ ले के मिल गया भाई, के दिया, क्या सच बोल भाई, कोई रोक है के हमें नहीं मिल रहा कुछ भी। पहले सरकार बढ़िया थी, सिलेंडर भी 600 रुपये का 550 का मिल जाता, और देगा कि अल्लाह सिलेंडर फ्री में मिल रहे, वे तो आज 4 गुने बढ़ रहे। उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं बीजेपी वाले, भैया पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। अब के पार्ट 2 के 4 लिए यो, हमें तो वोट देनी नहीं, हमें नहीं देनी। यहाँ से लोक दल रह गया, लोक दल ही हमें, लोक दल का लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मुद्दा बता दो एक भी आप। 36 सीटों जो है लोक दल को दिया गया, 36 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कितनी सीटों पर लग रहा है कि भैया हावी दिखाई दे रहे हैं?
भाई साहब 36 की 36 है, 35 के ऊपर कहते हैं हमें। हम तो जो 50 दवा दे 100 दवा दे 100 की 100 है, 100 निकाल देंगे। बिल्कुल गारंटी शुदा। तो गठबंधन में लग रहा है कि हाथ में होता आपके हाथ में काट के दे तू भी, और के जनता की क्या बात कर रहे। हाँ बताइए। 36 नहीं 136 पे आ गए हम। 36 पे नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 सीट है, 136 सीट पे गठबंधन आ गया है। 36 की बात मत करो। नहीं अभी 136 पे आ गए हम। 136 सीटों पर दबदबा बिल्कुल पूरा है। पूरा है। और अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो अब बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी सरकार का बाहर है। अच्छा, बाहर जब हम आ रहे थे तो वहाँ बीजेपी का एक बैनर लगा था, है ना, तो बहुत हुई तेज रफ्तार, अब की बार योगी सरकार, इस तरीके से लिखा था। आपने एक टीवी पे ऐड आ रहा है आजकल, दमदार सरकार, देखते होगे। उस पे एक आध्यात्मिक का वो आता है, एक तरफ ईमानदार सरकार, काम दमदार, इस काम दमदार, एक तरफ मस्जिद है, दूसरे मंदिर का फोटो। क्या चाहते हैं दिखा के टीवी पर? मंदिर का फोटो और मस्जिद का फोटो दिखा के चाहते क्या है सरकार? ये तो आप बताओ क्या चाहते हैं। अब बनारस में इनको गाय याद आ गई, आई नहीं आई मोदी को गाय याद। उससे पहले गौ माता, जो ताबड़तोड़ रैली चल रही है ना, और इनको क्या है, योगी के ऊपर भरोसा नहीं मोदी को, ने योगी का चेहरा आगे कर रहे। मोदी अपने बलबूते पे चुनाव लड़ना चाहता है, मोदी का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रहे हैं। अगर योगी पे भरोसा होता तो मोदी अपने काम, किसी से भी खतरा है उनको। बिल्कुल खतरा है। उन्हें पता है अगर योगी आगे बढ़ा तो 24 में कहीं प्रधानमंत्री का दावेदार ना हो जाए। तो आपस में लग रहा है खतरा है। बिल्कुल खतरा है, इसीलिए तो योगी को आगे नहीं कर रहे। चलिए, और भी लोग हैं तमाम। चाचा आप बताइए। हाँ जी, क्या नाम? सुखपाल सिंह। क्या चाचा क्या सोच रहे हैं, बताइए क्या चल रहा है दिमाग में जब बैठते हैं सभी लोग, तो क्या सोच क्या रहे जी, इनसे नफरत जिन्होंने फैलाई इसमें समाज में, हमारे में भाई भाई को लड़ाया इन लोगों ने। ये इसके दोष हैं, इनको जो है जनता बख्शेगी नहीं, एक बात। दूसरी बात है, किसान की दया से सभी जानते हैं किसान में इतना गुस्सा है कि इनको ये उनका गुस्सा दूर नहीं कर पाएंगे। ये मेन बात है कि किसान जब दुखी है तो किसान दुखी है, मजदूर भी दुखी है। कहा जा रहा था जैसे अचानक से चुनाव के वक्त जो है वो कानून वापस लिया गया, तो बोले बहुत सारे किसान जो है ऐसे मान जाएंगे, तो कितने प्रतिशत यहाँ पर लग रहा है कि भैया अभी भी है नाराज तमाम चीजों को लेकर? अगर ये इसको जब भी मान जाते, तभी मान जाते ये, तो शायद इतना गुस्सा ना आता, मेरा मानना है। लेकिन आप देखिए, 1 साल तक लोगों ने कितनी यातनाएं किसानों से सही हैं, अपने घर बार छोड़ करके अपने बच्चों समेत लेकर वहाँ बैठे, और इस राजा को ध्यान नहीं आया, इसको किसी ने, उसको सलाहकार इसका कोई इसने इसको समझा नहीं। बिल्कुल, देखिए बीजेपी सरकार जो कह रही है कि भैया भले ही किसान मान गए, लेकिन किसानों का कहना है कि 1 साल तक लगातार जो हमारा आंदोलन चलता रहा, उससे जो है लोगों के अंदर गुस्सा बैठ चुका है, वो अब इतनी जल्दी नहीं निकलने वाला। चाचा क्या कह रहे थे बताइए। हाँ, मगर 70-60 लाश करवा दी थी मोदी ने उसमें। हाँ जो किसानों की डेथ हुई, हाँ, धन्य पे, या जो उसकी मुलायम सिंह की सरकार में बनी थी, या सड़क आज तक एक ईंट भी नहीं पड़ी इस पे। हाँ, और कैनू में सड़क बनवा दी, में रेल चलवा दी, में सब अडंगा बेच दिया। हाँ, रेल बेच दी, बैंक बेच दिए सारे। 10 जहाँ 10 रुपए में दिल्ली पहुँच जाते, आज 50 में, जहाँ 10 रुपए में दिल्ली चले जाते बस से रेल में। हाँ, उसमें 10 रुपये में चले जाते, आज 50 में जहाँ, यानी रेल भी बेच दी इन्होंने। रेल में जो है नूदी की सरकार के तो टुट्टा रहता, जिब भी निभा लेती। अब जो प्राइवेट की बेचन लग रही है, प्राइवेट तो पूरा नफा लेगी, चाहे कितना ही भाड़ा बढ़ाना हो। पीछे से युवा भी कुछ बोल रहे, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, क्या कह रहे हैं? एयरलाइंस भी बेच दी, और जितने पैसे मतलब एक बार मोदी के टूर में लग जाए विदेश में, इतने में तो 100 युवाओं को अपना रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। जितने रुपए मतलब उसकी सिक्योरिटी। क्या तैयारी कर रहे हैं आप अभी? मैं कर रहा जी, बीएससी कर रहा मैं। हाँ, मैं आर्मी की तैयारी में लगा था। 2 साल हो लिए, भर्ती नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी उम्र निकट जाएगी, 2-1 साल में और निकट जाएगी भी तो है। सरकार का वादा था युवाओं को लेकर, खासकर इस पे ध्यान देना चाहिए कि 2 करोड़ साल में वादा था कि भैया 7 साल होंगे तो 14 करोड़ रोजगार का वादा। कुछ भी वादा हो, वादे का तो पता नहीं, पर हर 6 महीने में भर्ती आ जाती, चाहे किसी की भी सरकार हो। पर इब्जा 2 साल ऐसे हो लिया कि सिर पे कोई जा रहे कि पता क्या 1000 लाख बालकों की तो उम्र निकट गई, जो रो मैं घरों बैठ के इब्जा केक रहा, जिनकी मतलब। हाँ बताइए। भाई हम सवाल बता देंगे पर हिंदू खतरे में आ जाएगा। प्रधानमंत्री सिख, गृह मंत्री हरिजन कास्ट से, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जब हिंदू खतरे में था भारत। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, वे हिंदू, कट्टरवाद हिंदू हमारे योगी जी मुख्यमंत्री हमारे स्टेट के, गृह मंत्री कट्टर हिंदू, 60% RSS के हिंदू, जो
भारत के स्टेट 2 में मुख्यमंत्री है, जब भी भारत खतरे में है कब को बारह होगा, कब बारह होगा, कब बारह होगा? ये सवाल है कि जब सभी ऊपर से नीचे तक हिंदू हैं तब हिंदुस्तान जो है वो खतरे में कैसे है? हाँ, पहले खतरे में नहीं था, अब खतरे में। 800 साल मुगल राज करके जब भारत हिंदू राष्ट्र वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना, अब ये तले तो ऊपर तक हिंदू हो गए, मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रहे, अब मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। ये किसका डर बता रहे? एक वो ओवैसी, इनका ही दलाल है, वो पैसे लेगा, जैन चौधरी को दे रहा है एक वीडियो में। अगर जैन चौधरी ऐसे नहीं चलेगा, आपके तो भी नहीं पता नहीं को हिंदू को इनका बच्चे का बाप कौन है भाई। ये ऐसी उसके लिए अच्छी बात है, ये वो इतना पढ़ा लिखा हो गया, वे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इतने ऑनेस्ट हो गए, वकालत करके वे ऐसी बात कर रहे, वे सीधा सीधा मतलब बीजेपी को फायदा पहुंचाने का उठ के खड़े हो गए, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, कहना चाहा। अब का हम मरने से डरते नहीं, मर तो लिए, इब कैसे हरा के छोड़ देंगे, और ये मशीन में उसमें गड़बड़ी करी तो हम इब का बलिदान दे देंगे। हाँ, छोड़ देंगे नहीं। एक बार पहरा होगा, पहरा करने जाएंगे वहाँ पर? पहरा करन भी जाएंगे, वहाँ भी देखेंगे इसे। हाँ, पब्लिक देखेगी वहाँ भी। अगर ये मशीन में गड़बड़ी करें, पता लग जाए उसका, हाँ, कि कितना क्या है, क्या यूँ है। लोग रह रहे हैं। हाँ, अच्छा थोड़ा थोड़ा बात कर ले जो लोग रह गए। हाँ, क्या नाम है? राम कुमार है जी। क्या सोच रहे हैं आप, क्या दिमाग में चल रहा है आखिरी दौर में? दिमाग में सोच रही जी का कोई भी एक वोट नहीं दे, किसान इतने तंग है, ना तो पेमेंट हो रहा, डीजल पेट्रोल इतना महंगा है जी, खेती करने का कोई ढंग नहीं है जी, युवाओं को नौकरी नहीं है जी, बिल्कुल घरों बैठे, कुछ करने का ढंग नहीं, पशु इतने हैं जी। अच्छा, ये गन्ने की ट्रॉली किसकी है? ये सब किसानों की है जी। हाँ हाँ जी, हमारी है जी, सब आपकी। पर्ची नहीं मिलती, कहाँ ले जाने? खड़ी करके रखे। हाँ, जब पर्ची मिलेगी सरकार से, यूपी सरकार के सोसाइटी से, तभी तो गन्ना लेकर जाएंगे हमें। अगर हमारे पास पर्ची हो, अपना गन्ना क्यों सुखाएंगे? यहाँ पर्ची काफी नुकसान होता है सूखने से। हाँ, काफी नुकसान है सूखने से, है? बहुत नुकसान करते हैं, आप देख सकते हैं। आवारा पशु यहाँ सामने दिखा रहे हैं कि वहाँ गन्ने की ट्रॉली है, आवारा पशु जो है वो आकर खा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पर ऐसा नहीं, ये तो कटे हुए गन्ने हैं। जब खेत में गन्ने रहते हैं तो सोचिए जब छोटे गन्ने होते हैं तब कितना नुकसान होता है। फिलहाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मौजूद है इस वक्त, और ये तमाम किसान वो हैं जो लगातार किसान आंदोलन में भी रहे और तमाम मुद्दों पर जो है अपनी राय रखते हैं और तमाम बातों को जो है सोच कर चलते हैं कि भैया आगे आने वाली सरकार में क्या कुछ बेहतर हो सकता है, किसको बदलाव करना चाहिए, किसको रखना चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, चलेंगे आगे भी लगातार बातचीत करते रहेंगे। हाँ, कुछ कहना चाह रहे, बताइए। सरकारी आवास कह रहे जी, मोदी जी आवास दे दिया हमने, गरीबों को ये कर दिया वो कर दिया। हमारे गांव में आज तक किसी गरीब को आवास नहीं मिला। ये है जी, ये दूसरे के मकान में रहता है, इसे भी आज लो, कोई सरकारी आवास नहीं मिला। आप पूछ सकते हैं इससे, आप इससे पूछ सकते हैं जी। नहीं जी, हमने वहाँ खड़े पड़ा जी, मेरा नहीं, हमने यही बताऊंगा। हाँ जी, कोई आवास नहीं मिला जी सर, बहुत गरीब आदमी है। वो तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मिला। आप किसी से भी जाकर जान, आसपास में कहीं नहीं मिला। नहीं जी, कहीं नहीं मिला जी। चलिए भैया, तमाम हाँ। ये सूरज आखिर लो झूठ बोल रहे हैं, इनका इनका झूठ काट के छोड़ देंगे। कोई भी एक भी वोट नहीं जाएगी यहाँ से इनके उसमें। ये गांव के किसान हैं जो अभी भी नाराजगी हो, भले ही कानून को लेकर कितना ही बात कर ले, तो लगातार ये तस्वीर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।